मैं आज आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का जा रहा हूँ। बच्चे जो कर तो लेते हैं लेकिन टाइम बहुत ले लेते हैं। तो मेरे मित्रों चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए। एक वस्तु को 96 में बेचने पर उस वस्तु पर लाभ परसेंट संख्या में उनके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में, स्पीड से करने की कोशिश करेंगे। तो मैं कुछ नहीं करना है बेटा, क्या करना है आपको ये देखना है कि मेरी वस्तु जो थी वो कितने में बिक रही थी। तो हम देखेंगे वस्तु बेटा मेरी बिक रही थी 96 में। बेटा मेरे 96 में बिक रही थी। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे जिनके दो दो गुणनखंडों का अंतर जो होगा वो मेरा 10 होगा। बेटा मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूं तो कितने में तोड़ लेंगे, आप कहोगे 16 सिक्के 96। कितना हो जाता है बेटा मेरा 96। और आपकी कंडीशन क्या रहेगी, ऐसी दो संख्या में तोड़ना जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो 10। आप देखेंगे बेटा बीच का डिफरेंस 10 है मेरा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो छोटी संख्या उसमें इसका गुणा कर दीजिए, यही मेरा आंसर हो जाएगा। या फिर एक टाइप से ऐसा भी कर सकते हो कि जरूरी नहीं है, आपको क्या करना है, हमने देखिए दोनों फैक्टर कर लिया बेटा, इधर मेरा 16 था इधर 6 था, डायरेक्ट छोटी संख्या में 0 लगा दीजिए, जरूरी 10 का करना है। बस कंडीशन क्या रहेगी, बीच में डिफरेंस 10 होना चाहिए। मान के चलिए मेरे यहाँ पे भी 96 नहीं होता, मेरे 96 नहीं होता, हम कह देते बेटा मैं 96 की जगह मेरा होता है यहाँ 75 होता। फिर बेटा आप क्या करते, आपको कुछ नहीं करना, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन कहीं मिले, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, ज्यादा समय इसलिए नहीं लगेगा बेटा, आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है, 75 का बेटा फैक्टर करोगे, फैक्टर करोगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे गुरुजी 75 का हो जाएगा मेरा, 75 को करेंगे बेटा 15 पंजे 75, कितना हो जाएगा 15 पंजे 75। हम कह रहे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे गुरु दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है, बिल्कुल 10 है। तो क्या करोगे, छोटी में 0 लगा दीजिए, बेटा मेरा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी बेटा मेरे उठाया है मैंने क्वेश्चन, एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, इस टाइप के काफी क्वेश्चन आए थे। तो पहले वाले जो मैंने बताया था उसका कितना हो जाता, उसका बेटा 60 हो जाता। बेटा इसको मैं करता कितना होता, बेटा 50 हो जाता। मान के चलिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और बदल लेता हूँ, मान के चलिए मैं कर लेता हूँ बेटा इसको 39 कर लेता हूँ, बेटा मैं इसको 39 कर लेता हूं। अब क्या करेंगे, जो मैंने बताया वो सारे के सारे क्वेश्चन में फॉलो होगी मेरी जो ट्रिक बताई है मैंने आपको। मैं 39 को अगर करने की कोशिश करूं तो क्या करोगे बेटा, 39 में कोई भी हो, हम बस एक ही बात जानते हैं, अगर कितने में तोड़ना है इसको, बेटा ऐसे दो खंडों में तोड़ना है जिनके बीच का डिफरेंस 10 हो, जो कि हर बार कर रहे हैं हम, पहले भी हमने किया, अगला भी हमने किया। बेटा 39 रख लिया मैंने, और 39 को आप तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तोड़िए बेटा 13 × 39, बेटा दो भागों में तोड़ लिया। छोटे संख्या में 0 लगा देते हैं, बेटा इसमें मैंने 0 लगा दिया, इसका मतलब कितना प्राइस हो जाएगा मेरा क्रय मूल्य, बेटा 30 हो जाएगा। आई होप मैं समझता हूँ, शायद अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर कोई सोचता है कि अगर नहीं भी आ रहा हो बेटा मेरा, तो हम क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं इसमें, नेक्स्ट एक संख्या और बदल लेता हूं मैं। अगर ये संख्या मेरा ऐसे नहीं, मान के चलिए इसको मैं 39 ना लेकर के बेटा इसको मैं 144 कर लेता हूं, मैं इसको 144 कर लेता हूं। अगर मैं इसको 144 करूंगा फिर क्या करोगे, फिर से बेटा वही कहानी, कुछ नहीं करना है तुम्हें। क्या करना है बेटा, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि 144 का केवल फैक्टर करना है। कितनी बार फैक्टर करोगे, तो 144 का बेटा वही दो टाइम फैक्टर करेंगे हम। कितना करोगे, आप कहोगे 18 × 144, बेटा 18 × 144 होता है। बीच का डिफरेंस कितना होता है, आपको बीच का डिफरेंस बेटा मेरा 10 है। जब बेटा मेरा बीच का डिफरेंस 10 है तो कहानी वही, कितना हो जाएगा बेटा मेरा 80 हो जाएगा। तो आई होप अच्छे से समझ में आ चुका होगा बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी हो, अब आप ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऐसे थोड़ा सा और नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का आता है बेटा, ये मेरा क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने 2 बैल प्रत्येक 93-27 रुपए में बेचता है और उन पर न लाभ न हानि लेता है। इस टाइप का क्वेश्चन है, जो दो कोई भी प्रोडक्ट हो, जरूरी मेरे 2 बैल ही हो बेटा, कोई भी प्रोडक्ट हो दो, उनमें से उनको बेचे और एक पर लाभ ले दूसरे पर हानि हो, कितनी कि उस प्रोडक्ट में उसको ना तो लाभ हो ना मेरा हानि हो, ना उसे लाभ लेना है ना हानि लेना है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, परसेंटेज को पकड़ लेंगे बेटा, परसेंटेज से चलते हैं। परसेंटेज में मेरा लाभ भी होता छिपा होता है, परसेंट में मेरी हानि भी छिपी होती है। तो क्या करोगे आप, आपको करना है कि 16 सहित 2/3 को अगर मैं परसेंट में चेंज करूं बेटा, तो 16 सहित 2/3 हो जाता है मेरा 1/6। मैं कह सकता हूं आपसे कि कोई मैंने 6 रुपए की वस्तु खरीदी और उस पर 1 का लाभ लेकर के उसको बेच दिया, क्यों, क्योंकि ये मेरा लाभ था बेटा, लाभ था, तो 6 के प्रोडक्ट पर मैंने 1 रुपया कमाया। इसका मतलब ये रहा कि कोई वस्तु मैंने 6 रुपए की खरीदी, उसको 7 में मैंने बेच दिया, 1 का लाभ ले लिया। अब मैं इसको कितने में बेचूं,
या कि मुझे हानि हो। क्यों? क्योंकि लाभ और हानि दोनों की दोनों मुझे बराबर होनी चाहिए। इस प्रोडक्ट पर उसने ये शर्त रखी है, ना तो लाभ हो ना हानि हो। तो बेटा मैंने 6 की खरीदी, 7 की बेच दी, इसका मतलब है इसमें मैंने लाभ ले लिया। तो अब मुझे क्या करना है बेटा? मुझे हानि करनी है। उसने क्या कहा? उसे कितने में बेचा जाएगा, ना लाभ ना हानि हो। क्यों? दूसरे बैल को। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूँ मेरे 7 का था, इसका मतलब है इसमें मुझे हानि लेनी है, और हानि लेनी है तो बेटा ये कितने का? ये मेरा 8 का बिका होगा। कितने की हानि? 1 की हानि हुई होगी, तभी तो ये मेरा 8 का बिका होगा। और 8 का मतलब रहा 1/8। 8 पर कितने का लॉस हो रहा है? आपको 8 पर 1 का लॉस हो रहा है। तो बेटा 8 पर 1 के लॉस का मतलब हो गया, इसे अगर मैं परसेंटेज में बेटा कन्वर्ट करूंगा तो आप कहोगे कितना हो जाएगा बेटा मेरा? तो ये मैं 8 से करिए इसको, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा 12/12.5। बेटा ये मैंने ऑप्शन ए के धर्म में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, ये हो जाएगा बेटा मेरा 12.5%। 8 से काटोगे, इसको काटो, कितना हो जाएगा? 12.5%। कुछ लोग क्या कर रहे होंगे इसमें भी कि 16 से ही 2/3% का लाभ था, तो बच्चे क्या करते हैं बेटा 16 से 2/3% की हानि हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत होता है। कोई बच्चा है यहाँ तक पहुंचा होगा, यहाँ तक बहुत कम पहुंचे होंगे जो पहले से पढ़ चुके होंगे या एक तो मेरी वीडियो देख चुके होंगे। तो कितना हो जाएगा बेटा? 12.5% हो जाएगा। इसी टाइप से मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि बाय द वे मान लीजिए मेरा कोई प्राइस है, इतना नहीं दिया होता। बेटा प्राइस से हमें कोई मतलब नहीं है, प्राइस कुछ भी दे दिया, पॉइंट में दे दिया जाए, मान के चलिए 11.33.13, इतना मैंने दे दिया प्राइस, और फिर तुमसे बोल दिया बेटा मेरा जो परसेंटेज लाभ है वो मेरे भाई में कर देता हूं मेरा ये 14 से 2/7, 14 से ही 2/7 कर देता हूं, और मैं आपसे कहता हूं अब मुझे बताइए क्या होगा। तो बेटा अभी भी मैंने जो कहा कंडीशन वही रहेगी, मेथड वही रहेगा। आप क्या जानोगे कि 14 से 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो मेरे भाई आप बताइए मुझे 14 से 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो आप कहोगे इसे गुरुजी मैं 1/7 लिख सकता हूं, 1/7 लिख सकता हूं। अच्छा किसी को अगर ये परसेंटेज में तोड़ना नहीं आ रहा हो तो बेटा उसे मैं फिर बताऊंगा कि कैसे तोड़ते हैं। एक परसेंटेज की एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज लेके आएंगे, तब बताएंगे हम कैसे तोड़ते हैं, है ना। अब हम क्या करें? हम करेंगे बेटा इसको 1/7 में। अगर नहीं भी पता है तो बेटा एक बार चलो मैं बता ही देता हूं तुम्हें कि 14 सही 2/7, इसको बेटा सॉल्व करना। 14 7 98, और ये कितना हो जाएगा मेरा 200। मैं कहूंगा बेटा ये है मेरा 100/7, यही तो होगा। अगर मैं बेटा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से इसमें भाग दूंगा, और 100 से भाग दूंगा 100 से 100 एक बार कट जाएगा, कहने का मतलब मेरा 1/7 आ जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट इतना रख लेते हैं 1/7। तो आप कह सकते हो कि बेटा मैंने 7 रुपए का कोई प्रोडक्ट बेचा, एक का मैंने लाभ लिया, और बेटा ये मेरा 8 का हो गया। तो क्या करोगे? ये मुझे लाभ ले लिया बेटा 1 का, लेकिन अब मुझे इसको कितने में बेचूं ये मेरा घाटा हो जाए। तो बेटा मेरा पहले 8 का था, तो 1 का घाटे का मतलब क्या रहा? मैं इसको 9 में बेच रहा हूंगा, तभी तो मुझे घाटा होगा। 9 का प्रोडक्ट होगा और इसको मैं 8 में बेचूं तो मुझे 1 का घाटा हो जाएगा। तो 9 पे बेटा कितने का घाटा? 1 का घाटा। तो 1/9 को मैं क्या लिखूंगा? तो 1/9 होता बेटा 11 से ही 1/2%, है ना। इसका मैंने चेंज कर दिया है, अब ऑप्शन में मत देखना क्योंकि इसकी मैंने वैल्यू चेंज कर दी उसी क्वेश्चन में। तो बेटा कितना आ जाएगा मेरा? 11 से ही 1/2%। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को ये भी नहीं आ रहा होगा गुरु जी 1/9 को 11 से ही 1/2 कैसे लिख सकते हैं, तो बेटा मेरे 1/9 का परसेंटेज निकालना। बेटा 9 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 11 से 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा सबकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के और क्वेश्चंस पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे मैं फिर मिलता हूं किसी वीडियो में ऐसे नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।